नमस्कार, सभी साथियों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे विकार, जो महत्वपूर्ण विकार हैं उसके बारे में। आपको आरपीएससी व आरएसएसबी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम्स लिए जा रहे हैं उसमें ये विकार टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम आज जो महत्वपूर्ण विकार हैं उसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पहला विकार है दुश्चिंता विकार। इसमें क्या होता है, चिंता, भय, आशंका, ये नकारात्मक भाव है। जब व्यक्ति में चिंता के इस भाव की मात्रा अवास्तविक तथा अतार्किक रूप से इतनी बढ़ जाती है कि उससे उस व्यक्ति का सामान्य जीवन भी नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है, तो इसे दुश्चिंता विकार कहा जाता है। इसके लक्षण हैं, अभिव्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से हो सकती है। अगला विकार है मनोग्रस्ती बाध्यता विकार। इसको इंग्लिश में OCD कहते हैं। व्यक्ति द्वारा बार बार किसी अतार्किक और असंगत विचारों को न चाहते हुए भी मन में दोहराया जाता है, तो ये विकार उत्पन्न होता है। बाध्यता एक तरह की क्रियात्मक प्रतिक्रिया होती है। रोगी अपना इच्छा के विरुद्ध किसी क्रिया को बार बार करने के लिए बाध्य महसूस करता है। उदाहरण के लिए साफ सुथरे हाथ को बार बार धोने की क्रिया। आपने आसपास व्यक्ति या किसी बच्चे को देखा होगा तो साफ सुथरे हाथ होने के बाद भी बार बार धोने की क्रिया करता रहता है, तो वो ये इस विकार से, मनोग्रस्ती बाध्यता विकार से ग्रसित होता है। ताला ठीक ढंग से लगा रहने पर भी उसे बार बार झकझोर कर देखना, ये भी मनोग्रस्ती बाध्यता विकार के अंतर्गत आता है। ऐसी क्रियाएं अवांछित ही नहीं बल्कि अतार्किक व असंगत भी होती हैं। अगला विकार है अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसका जो लक्षण है वो है अवधान में न्यूनता की समस्या। अवधान यानी ध्यान केंद्रित करना। किसी भी कार्य खेल में अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता है बच्चा। दूसरों के अनुदेशों का पालन करने में भी असमर्थ होता है। शांत बैठना इस विकार से ग्रसित वाले बच्चे या व्यक्ति में स्वाभाविक रूप से कम होता है। दौड़ना, कूदना, फिरना, तात्कालिक प्रतिक्रिया नियंत्रण नहीं होती, आवेगशील होता है बच्चा। ये विकार लड़कियों की तुलना में लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। अगला विकार है ऑटिज्म। ऑटिज्म जो दिवस हैं वो 2 अप्रैल को मनाया जाता है, और जो ऑटिज्म की सबसे पहले पहचान है वो लियो कॉर्नर ने की थी। इसके जो लक्षण हैं, इसमें रुचि का अभाव होता है, निर्जीव वस्तुओं को वरीयता देना, सामाजिक अंतःक्रिया के लिए आंख मिलाने में भी असफल होते हैं, सार्थक उपयोगी वाणी का विकास नहीं हो पाता है, सीमित विचित्र प्रकार की अभिव्यक्ति, अधिगम का विकास भी कम होता है। अगला जो महत्वपूर्ण विकार है, हिंदी में इसको क्षुधा अभाव कहते हैं और इंग्लिश में एनोरेक्सिया नर्वोसा। ये प्रमुख विकार हैं जिसमें व्यक्ति खाने की इच्छा बिल्कुल समाप्त हो जाती है और मृत्यु तक भूखा रहने में भी समर्थ होता है। अगला विकार है शुद्धिशयता बुलिमिया नर्वोसा। इस विकार में व्यक्ति इतना खा लेता है कि फिर उसे उल्टी और दबाव से बाहर निकाल देता है। अगला विकार है अनियंत्रित भोजन बीइंग ईटिंग। भोजन करने का प्रसंग बार बार पाया जाता है, पूरे दिन खाते ही रहते हैं। तो आज के ये जो महत्वपूर्ण विकार थे, ये सभी एग्ज़ाम्स के जो टीचर से संबंधित एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस क्लास को पूरा देखिए
और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले किसी कक्षा में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।